आज देश भर में मौनी अमावस्या का पर्व निष्ठा और आस्था भाव के साथ मनाया जा रहा है। 144 साल बाद यह सुसंयोग धरती पर अमृत वर्षा करता नजर आया। देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। मौन रहकर स्नान कर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। आज संगम की रेती पर वसुधैव कुटुम्बकम का भाव साफ दिखाई पड़ा। मौनी अमावस्या पर अपने भावों को व्यक्त करती हुई श्रद्धालु ने कहा, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। ऑनसोन डिहरी कांति देवी नाम है। हम लोग सभी मेला घूमने आए हैं, कुंभ नहाने, और हम लोग को नहाए और खूब अच्छा लगा। हम लोग को नहाने धोने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ कर देख कर आदमी का भी, सभी जनता लोग सभी, और अच्छा लगा। मंदिर हमने लोग किला घूमे देखे। ये आपका ग्रुप है, आपकी सहेलियां हैं या साथ रहने वाले हैं? सब साथ में रहने वाले हैं, माता बहन है सब कोई। हम लोग इकट्ठा एगो गाड़ी से आए हैं बिहार से, ऑनसोन डेयरी से। तो मेले का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा हम लोग का मेला का अनुभव लगा सर। तो स्नान करने, घूमने, खाने पीने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत हम लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग बढ़िया से हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर एसपी सिंह। आप कहाँ से पधारे हैं? हम यही मुंडेरा से ही आए हैं जी। आपने स्नान कर लिया? जी जी बिल्कुल, स्नान किया, पैदल जाके नियमों का पालन करते हुए किया। हर जगह सब चीजें जो है इज अप टू डेट है। आज जब आपने स्नान किया, पवित्र डुबकी लगाई, उसके बाद मन में किस तरह के भाव उठ रहे थे? मन में भाव उठ रहे थे कि वाकई मैं सनातन धर्म को जो है महसूस कर रहा था कि अपने पौराणिक जो कथाएं सुनते थे उसकी मुझे अनुभूति हुई कि वाकई कुछ है यहाँ पे, ऐसी बातें हैं। मेरा नाम कार्तिक सूत्रधर है। मैं आसाम डिब्रूगढ़ से आया हूँ। मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा को लेके आया हूँ, और ये जब से सुना कि महाकुंभ होने वाला है, इसे तो कुंभ का नाम सुना हूँ, जब से सुना महाकुंभ होने वाला है और 144 साल का बाद आने वाला है, तो मैंने अपने आप को ऐसे मजबूत किया कि क्यों ना वहाँ पहुँचा जाए। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग को सौभाग्य है, हम लोग का जनरेशन का सौभाग्य है कि इस महापर्व में हम लोग योगदान कर सके। भक्तगण स्नान पश्चात संतों की अमृतवाणी का श्रवण करते नजर आए। मौनी अमावस्या के महात्म का वर्णन करते हुए भाषा विज्ञानी आचार्य डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। अब अमावस्या के दो अर्थ समझें। पहला, चांद्र मास के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिवस, जिसमें चंद्रमा की एक कला भी दिखलाई नहीं पड़ती। दूसरा, हठयोग में ध्यान की वह मुद्रा जिसमें ईड़ा, जिसे चंद्रमा कहते हैं, और पिंगला, जिसे सूर्य कहते हैं, इनकी नाड़ियों का लय हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में अमावस्या की तिथि की अत्यंत उपयोगिता एवं महत्ता है। आप जान लें कि वर्ष भर में 12 अमावस्या की तिथियों का आयोजन किया जाता है, परंतु जो अमावस्या माघ मास में पड़ती है उसे कहते हैं मौनी अमावस्या। महाकुंभ का आज 17वां दिन है। मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व पर साधु संत ने अपने अनुयायियों के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। डुबकी पश्चात श्रद्धालुओं ने श्री वेणी माधव के दर्शन किए। सजा दो भरी को गुलशन सा, सजा दो भरी को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो भरी को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो भरी को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो भरी को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगी कुटिया दुल्हन जैसी, लगी कुटिया दुल्हन जैसी, आज मेरे बाबा लगी कुटिया दुल्हन जैसी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घरी को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घरी को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। श्री राम जानकी
बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये नुक्कड़ नाटक की टीम इस समय कुंभ क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही है भजनों के साथ, और कहा भी गया है कि जहां श्री राम होते हैं वहां राष्ट्र का निर्माण होता है, चाहे वो वन क्षेत्र हो या त्रिवेणी का ये संगम। आपका नाम क्या है? पप्पू परदेसी। पप्पू परदेसी। कितने आपके साथी हैं यहाँ पर? हम लोग 6 लोग हैं। हाँ, बाकी लोगों के नाम भी लीजिए। अंकुश, गोकुलानंद और ये हमारा बाबू है ढोलक पर, घनश्याम और हमारे भाई साहब बड़े भैया पवन पंछी। तो आप लोग सब यहाँ प्रयागराज से ही हैं या कहीं बाहर से? गोरखपुर से यहाँ। हाँ। क्या बात है। तो इस कुंभ मेला क्षेत्र में आप क्या क्या कर रहे हैं? सिर्फ भजनों का यहाँ पर गायन हो रहा है या और क्या क्या काम है आपके? भजन कर रहे हैं। लोग उमड़ते हैं आपके इन भजन मंडली की तरफ? पूरा एकदम झूमते हैं, हाँ। नाचते हैं, गाते हैं साथ में सभी लोग। भजन के साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करते हैं, और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि सबको यही बता रहे हैं कि आप लोग जितना साफ सफाई बनाए रखेंगे उतना हमारी इस महाकुंभ प्रांगण का स्वच्छता सफाई हमारे। आप कहाँ जाने का है? ऐसे बढ़ते रहेंगे, लोगों को अवेयर करते रहेंगे नुक्कड़ नाटक, और अपने संगीत के माध्यम से लोगों को झुमाएंगे और हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और ढेरों सारी जानकारियां देते जाएंगे। तो हम भी आपसे ये चाहेंगे कि एक गंगा गीत अगर आप लोग हमें सुनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। किंबोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। वही पूर्ण करे सबके काम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया की चंद्रमास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या पर लोग त्रिकुंड लगाकर प्रसाद भी ग्रहण करते रहे। मान्यता है कि इस दिन नदी किनारे अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं और ये सम्मान का सूचक है। संगम की रेती पर श्रद्धालु स्नान पश्चात दान पुण्य भी करते नजर आए। स्कॉटलैंड से आए श्रद्धालु श्री राजेश ने कहा, मेरा नाम राजेश गणात्रा है, हमारी फैमिली गुजरात से है। मेरी मदर का भी जन्म अफ्रीका में हुआ था, तो 90 इयर्स ओल्ड है। तो ग्रैंडफादर तो कितने सालों पहले उधर, तो सारी परिवार का हमारा जन्म अफ्रीका युगांडा में हुआ है। और फिर 1972 में हमको ईदी अमीन ने युगांडा से निकाल दिया था, तो तब से हमने बड़े लिखे हुए, शादी बच्चे सब लोग उधर ही है। तो मैं इधर दर्शन करना है जो महाकुंभ मेला है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि जो व्यवस्था किए है NRI के लिए और सभी लोकल्स के भी लिए, तो बहुत अच्छी सी कोऑर्डिनेशन किया है, बहुत अच्छी सी कोऑर्डिनेशन किया। हमारी सारी फैमिली गुजरात जूनागढ़ से है, और जूनागढ़ में तो अभी बस चाचा चाची का बेटा जो अदा का कोई है। मैं इधर आया था, प्रवासी भारतीय जो हमको आमंत्रण मिला था नरेंद्र मोदी ने सब NRI को, तो हम उधर गए थे। तो पूरी सब जगह देखा, जगन्नाथ का दर्शन किया। फिर उसके बाद मैं गया अयोध्या, फिर बनारसी से इधर आया हूँ, और इधर से जाएगा मथुरा और वृंदावन, और फिर वापस स्कॉटलैंड चला जाएगा। वो जो बुलावा महाकुंभ का आता है तभी आ सकते हैं लोग। कितनी भी कोशिश करो तो जो ऊपर वाला का बुलावा आता नहीं, तब तक आप नहीं आ सकते। हमारी तो यही राय है कि अपनी परंपरा रखो, और अपने देश में जो अपनी संस्कृति सिखाते हैं वो अपनी फैमिली को भी सिखाओ।
मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व पर आकाशवाणी और दूरदर्शन ने सजीव प्रसारण हेतु खास इंतजाम किए थे। मेरे ठीक सामने वह पवित्र स्थल है जहां पर एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए न केवल देश भर से बल्कि दुनिया के तमाम कोनों से आने वाले श्रद्धालु चले आ रहे हैं। यहां से करीब 100 गज की दूरी पर वह पवित्र स्थल है और मेरे बाईं ओर पतित पावनी गंगा मां प्रवाहमान तेज गति से हो रही हैं और दाहिनी तरफ से यमुना मैया धीमी रफ्तार से चली आ रही हैं, क्योंकि अब उनके मिलने का वक्त हो गया। गंगा जी से मिलती हैं और पवित्र संगम, और इस समय यहाँ का अद्भुत वातावरण, अद्भुत माहौल है। न जाने कितने श्रद्धालु बीती रात से ही यहाँ पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और इस समय लाखों की संख्या में अनगिनत श्रद्धालु चले आ रहे हैं, हर दिशा से आ रहे हैं। एक ही लक्ष्य है कि बस पवित्र डुबकी लगाने का वो अवसर प्राप्त हो जाए। और यहाँ से ठीक यमुना जी की तरफ वापसी मार्ग है, वहां पर जब मैं देखता हूँ तो लगातार लोग आ रहे हैं, स्नान करके वापस हो रहे हैं। कई सेक्टर्स में सुशोभित संगम क्षेत्र में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते रहे। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर स्नान पश्चात श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिविरों में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। प्रयागराज के द्वार इस बार लग रहा कुंभ का मेला है। प्रयागराज के द्वार इस बार लग रहा कुंभ का मेला है। 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 त्रिवेणी जय हो, त्रिवेणी जय हो, त्रिवेणी संगम धार इस बार लग रहा कुंभ का मेला है। त्रिवेणी संगम धार गंगा धार लग रहा कुंभ का मेला है। ओ प्रयागराज के द्वार इस बार लग रहा कुंभ का मेला है। प्रयागराज के द्वार इस बार लग रहा कुंभ का मेला है। मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व पर तीर्थराज प्रयाग पूरी तरह से चाक चौबंद रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कई लेयर्स में सुरक्षा के इंतजाम किए। अपार जनसमूह के सुरक्षित स्नान एवं आवागमन हेतु वॉलंटियर्स और स्वयंसेवी समूह लोगों की मदद करते रहे। लोग त्रिवेणी की अद्भुत छटा देख भाव विभोर होते रहे। आज तीर्थराज प्रयाग जय तु महाकुंभ जय तु भारत के जय घोष से गुंजायमान रहा। अभी आप सुन रहे थे मौनी अमावस्या पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्थल रिकॉर्डिंग में शामिल थे अभिनय श्रीवास्तव, विनय ध्यानी, राजीव शर्मा। प्रस्तुति सहयोग धर्मेंद्र राठौर, विनय श्रीवास्तव। आलेख, स्वर एवं प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की।